बीकॉम पार्ट सेकंड के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में बच्चों अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हम देख रहे थे। उसी का पार्ट 6 आज हम देख रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन आपको मैंने पार्ट 5 में दिया था, जिसको कि हमने इलिस्ट्रेशन जो है आपकी बुक से लेकर के मैंने दिया था आपको, इलिस्ट्रेशन 8 था। उसी को जो है आज हम जो है आगे देख रहे हैं कि उसमें हमने देखा था दो तरह के बच्चों मर्जर होते हैं, एकीकरण होता है। एक एकीकरण होता है आपका इन नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा एकीकरण होता है इन नेचर ऑफ परचेज, जो कि मैं आपको थ्योरी में पहले बता चुकी हूँ। मर्जर की तरह से या खरीदने की तरह से, क्रय की तरह से। तो दोनों मेथड से पहले वाला अपन ने क्वेश्चन किया एकीकरण का मर्जर की प्रकृति से, और दूसरा अब कर रहे हैं अपन उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं जो इससे पहले वाले पार्ट 5 में जो क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन का आप सामने रख के इसको करिएगा। और इसको हम कर रहे हैं इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन सेम जो कि उसमें आपने किया था वो का वही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कितना पेमेंट है राम लिमिटेड में 15,90,000 का है। उसके पास में दो तरह के शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। 3200 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 125 रुपये के ऊपर, और इक्विटी शेयर्स है 8,500 इंटू 4 पर 34,000 रुपये के 35 रुपये के हिसाब से, तो ये 11,90,000 होता है। टोटल परचेज कंसिडरेशन राम लिमिटेड का 15,90,000 है, और श्याम लिमिटेड का है 1750 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 2,18,750, और इक्विटी शेयर्स से आपके 7,250 इंटू 3। ये कैलकुलेशन अपन सारी वहाँ कर चुके हैं। इसकी सिर्फ एंट्रीज का जो तरीका चेंज है उनको हम आगे देखेंगे। तो ये परचेज कंसिडरेशन सेम है जो कि उस क्वेश्चन में था, 15,90,000 राम लिमिटेड का, और श्याम लिमिटेड का 9,80,000। आगे चलिए, इसके बाद कैपिटल रिजर्व अपन ने निकाला था। एसेट्स जो ली गई है ना, इसमें 19 लाख की ली गई, उसमें 13,25,000 की। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अगर आप करते हैं तो आपका आता है नेट एसेट्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स राम लिमिटेड का 16,60,000 है, और श्याम लिमिटेड का 12,22,000 है। लेकिन परचेज कंसिडरेशन से आप नेट एसेट्स की तुलना करते हैं तो डिफरेंस जो आएगा वो आपका कैपिटल रिजर्व या गुडविल होगा, ठीक है। ये आपको पहले ही आप पढ़ के आए हैं और अभी इस साल भी आप इसको देख रहे हैं। तो नेट एसेट्स 16,60,000 की है, और परचेज कंसिडरेशन राम लिमिटेड का 15,90,000 जो कि अभी अपन ने कैलकुलेट किया। तो दोनों के डिफरेंस में नेट एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये आपका फायदा हो रहा है। आपका कैपिटल रिजर्व हो गया 70,000 रुपये, यानी कि आपको पैसा कम देना पड़ा और आपको चीज़ ज़्यादा मिल रही है बाजार से, तो ये आपका कैपिटल रिजर्व में चला गया। ऐसे ही श्याम लिमिटेड में भी ज़्यादा चला गया, तो 2,42,000 का वहाँ पे कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मोहन लिमिटेड नई कंपनी बन गई, राम और श्याम की जगह नई कंपनी, एकीकरण हो गया दोनों कंपनियों का। मोहन लिमिटेड उनको कैसे परचेज कंसिडरेशन की तरह से कैसे अपने पास में लेती है, ये मेथड है अपना। तो पहले राम लिमिटेड का लेते जाएंगे, फिर श्याम लिमिटेड का लेते जाएंगे, सारी एंट्रीज को अपने को चेक करना है, ठीक है। तो इन द नेचर ऑफ मर्जर वापस मैं आपको बता दूं क्या होता है। टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके परचेज कंसिडरेशन आता है, और उसकी तुलना करते हैं अपन उनको शेयर कैपिटल से, उनको जो पैसा दे रहे हैं। अगर वो इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस होने पर आपने जो है उसको कहाँ पर डाला, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है। और परचेज में क्या होता है, दो मेथड्स हैं, लमसम मेथड और नेट एसेट्स मेथड है। लमसम में क्या होता है कि परचेज कंसिडरेशन को पूरा एक साथ आप शेयर्स के रूप में पेमेंट कर देते हैं। तो शेयर्स की इशू वैल्यू देखेंगे आप, या तो इशू प्राइस पे शेयर्स होंगे या मार्केट प्राइस पे होंगे। अगर दोनों नहीं दे रखी है तो शेयर्स को आपको किस पे लेना होगा, फेस वैल्यू पे। तो इस तरह से वो करके लमसम मेथड होगा, लमसम पेमेंट हो जाता है। और नेट एसेट्स मेथड में क्या होता है बच्चों, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकालते हो। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स क्या है बच्चों, ग्रॉस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। जो लायबिलिटीज नहीं ली उनको नहीं लेंगे आप, और इस तरह से फिक्टिशियस एसेट्स को शामिल नहीं करेंगे आप, कृत्रिम संपत्तियों को, और अमूर्त संपत्तियों को शामिल करेंगे। गुडविल और पेटेंट को शामिल किया जाएगा, जिस मूल्य पे लिया जा रहा है उस मूल्य पे शामिल उनको किया जाएगा। तो जो दायित्व नहीं लगे उनको शामिल नहीं करेंगे। तो ये होगा आपका परचेज नेट एसेट्स मेथड। तो दो मेथड से आप इसको काम कर सकते हैं। और एंट्रीज देखिए बच्चों कैसे लेंगे। अब ये राम लिमिटेड की संपत्तियां ली जा रही हैं, राम लिमिटेड की सारी एसेट्स को जिस बुक वैल्यू पे लिया गया उनको ले लेंगे, और 2 करके आपने लिए इनके जो है 2 करके आपने इनकी लायबिलिटीज ली है, और इनका जो डिफरेंस है एसेट्स और लायबिलिटीज का, उसको परचेज कंसिडरेशन का हमने एक नया अकाउंट खोला है, लिक्विडेटर ऑफ राम लिमिटेड। क्या होता है कि राम लिमिटेड तो बंद हो गई, उसका एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, समापक होता है। कंपनी समाप्त हो रही है और नई कंपनी में जा रही है, तो लिक्विडेटर को जो है पैसा देंगे आप 15,90,000, उसके नाम से डाल दिया आपने। और बाकी जो था डिफरेंस था परचेज कंसिडरेशन, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का डिफरेंस, दैट विल बी डिपॉजिटेड इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 2 कैपिटल रिजर्व करके 70,000 का आपका वो आ गया। ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन हो गई परचेज कंसिडरेशन मेथड में, ठीक है। अच्छा, एक अकाउंट जो आप 50,000 रुपये का जो आपका जो ये आपका इसमें इन्वेस्टमेंट का जो पैसा था, उसके लिए इसमें 50,000 का जो आपका इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व था, उसको आप क्या करेंगे,
एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे। तो ये एक एंट्री आपकी होगी इसकी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट या टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, 50,000 का वो रिजर्व क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या करेंगे आप, लिक्विडेटर फिर राम लिमिटेड का जो है 15,90,000 उसको पेमेंट करना है आपको। तो पेमेंट आप उसे क्या क्या दे रहे हैं, नई चीज़ें। वैसे वहाँ तो क्या हो रहा था, सीधे अपन मर्जर की तरह से डाल रहे थे, यहाँ क्या होगा, उनको पेमेंट होगा लिक्विडेटर को। तो उसे आप 14% के नए प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम आप उसको दे रहे हैं। तो इनकी तुलना 15,90,000 के बराबर आपने उसे पेमेंट ये कर दिया, ठीक है। आपने उसे बच्चों क्या क्या दिया, उसको आपने लिक्विडेटर और राम लिमिटेड को जो है आपने उसको दिया राम लिमिटेड को। एक तो आपने दिए उसके 3200 प्रेफरेंस शेयर्स दिए आपने उसको प्रीमियम पर, 25 रुपये प्रीमियम पर, और 34,000 इक्विटी शेयर्स दिए आपने उसको। थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं आ रहा है, तो ये आप उसके क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसके बाद में फिर जो है राम लिमिटेड की जो 13% डिबेंचर्स हैं वो जो है 15% में कन्वर्ट कर दिया आपने। तो 13% डिबेंचर जो चले गए, खत्म हो गए, वो डेबिट हो जाएंगे और सीआर में वो आ जाएंगे जो कि नए बन गए हैं, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज हो गए पुराने वाले और उसकी जगह नए डिबेंचर्स आपने 15% उनको इशू कर दी 13% की जगह। तो यहाँ तक राम लिमिटेड का काम खत्म होता है। राम लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन मेथड से वो मोहन लिमिटेड में मर्ज हो गया। मर्ज तो हो रहा है, एकीकरण तो हो रहा है, लेकिन तरीका वहाँ पर था मर्जर का और ये है एकीकरण से। उसी क्वेश्चन को अपन ने दोनों से किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको खुद करिएगा और अगर आपको नहीं आता तो मुझसे आप इस पर अपने पर्सनली पूछ भी सकते हैं कि कैसे ये किया गया है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, और ये सारी करके इनके जो है डिफरेंस है उसमें आपने जो किया लिक्विडेटर ऑफ श्याम लिमिटेड करके, तो ये करके आप कर रहे हैं और टू कैपिटल रिजर्व कर रहे हैं, तो ये आपका जो है ये श्याम लिमिटेड का हो जाएगा। सेम वही तरीका जो आपने पहले किया है। और इसी तरह से इसका भी इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, उसको आप अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दीजिए। और लिक्विडेटर श्याम लिमिटेड का जो था 9, उसका पेमेंट आपका बन रहा था, अमाउंट बन रहा है इसका 9,80,000 श्याम लिमिटेड के लिक्विडेटर को देने हैं आपको। तो वो कैसे दे रहे हैं, आप उसको नए इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं आप उसे। नए इक्विटी शेयर्स आपके कितने के, 2,17,500 रुपये के। ये 21,750 इक्विटी शेयर दिए आपने उसको प्रीमियम पर, और 1,750 प्रेफरेंस शेयर्स दिए 100 रुपये वाले 25 रुपये पर। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनको क्या दे रहे हैं। मेथड थोड़ा सा वहाँ पे डिफर हो गया, या एंट्रीज करके आप उसको जो है दे रहे हैं। तो लिक्विडेटर को आपने क्या क्या दिया, ये जो दिया आपने उसको सबको सीआर कर दिया। चलिए आगे चलिए। 13% डिबेंचर्स थे श्याम लिमिटेड के, जिनको कि आपने 15% में कन्वर्ट कर दिया। वही तरीका जो श्याम लिमिटेड का था, ये 28,000 में आपने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में अब इसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं मोहन लिमिटेड की। फाइनली उसके पास अब मोहन लिमिटेड के पास क्या क्या आ गया, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं, जो पहले अपन कर चुके हैं उस क्वेश्चन में वो मैंने वहाँ आपको अच्छे से समझाया था। तो इक्विटी शेयर्स आ गए उसके पास 55,750 के, 4,950 उसके प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, खुद के होंगे और राम के और श्याम के, सब मिलकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आ गया, है ना, 50 और 30 का जो बना था। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में 15% डिवेंचर्स बन गए नए वाले। पब्लिक डिपॉजिट्स आपको पहले की बैलेंस शीट में दी हुई है। करेंट लाइबिलिटीज़ भी दी हुई है। इसी तरह से नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स भी आपको दे रखी है, ठीक है। तो ये आपका अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट 80,000 से बना था, दोनों इन्वेस्टमेंट अलाउंस दोनों डाले थे आपने इसमें। तो ये 80,000 बैलेंस होकर के उधर भी आ गया और इधर भी आ गया आपका एसेट्स के रूप में। तो इनको दोनों साइड में अपन ने दिखा करके कर दिया। तो दोनों साइड की बैलेंस शीट की टोटल होती है आपकी 33,05,000 रुपये। ये क्वेश्चन हमने आज इसको सॉल्व किया। धन्यवाद।